हेलो फ्रेंड्स, 2024 के करंट अफेयर्स में अवार्ड्स एंड ऑनर्स से आज हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है। तो चलिए बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। आज हम कौन से क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए हैं। तो देख, हाउ मेनी पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। पहला क्वेश्चन भारत रत्न अवार्ड से रिलेटेड हमें देखने को मिला, जिसमें बात की गई है 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। इनमें से बताना है कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है भारत रत्न को। तो हमसे पूछा है कितने लोगों को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। तो जानते हैं वो 5 लोग कौन हैं। सबसे पहला नाम आपके सामने निकल के आता है कर्पूरी ठाकुर। क्या नाम है? कर्पूरी ठाकुर। दूसरा MS स्वामीनाथन। तीसरा LK अडवाणी। चौथा PV नरसिम्हा राव। पांचवा चौधरी चरण सिंह। इन सभी के नामों को आप सभी ने कहीं ना कहीं सुना होगा। एक एक करके हम बात करते हैं कि ये लोग कौन है। एक छोटा सा ओवरव्यू हम लोग इनके साथ लेते हुए चलते हैं। कर्पूरी ठाकुर की अगर हम बात करते हैं तो ये बिहार स्टेट की 11th CM रह चुकी हैं। कौन रह चुकी हैं? बिहार की 11th CM रह चुकी हैं कर्पूरी ठाकुर। MS स्वामीनाथन जी की हम बात करते हैं तो MS स्वामीनाथन जी का नाम, जैसा कि आप सभी को पता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमें जानने को मिलता है। जब भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात सामने आती है इंडिया में, तो हमें MS स्वामीनाथन जी का नाम सामने निकल के आता है, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। LK अडवाणी जी की बात करते हैं तो ये 7वें डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कौन? डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। कौन रह चुके हैं? तो LK अडवाणी जी की बात की जा रही है। पी नरसिम्हा राव जी की हम बात करते हैं तो ये 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। कौन से? 9th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह जी की अगर हम बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह की, तो ये 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो बेसिकली 3 तो हमें यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ही देखने को मिल चुके हैं। चौधरी चरण सिंह की हम बात करते हैं 5th प्राइम मिनिस्टर। पी नरसिम्हा राव जी की बात करते हैं तो 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। LK अडवाणी जी की बात करते हैं तो 7th डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। M स्वामीनाथन की बात करते हैं तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और कर्पूरी ठाकुर की हम बात करते हैं तो बिहार की 11th CM ये रह चुकी हैं। तो ये थे भारत रत्न से नवाजे गए 5 लोग, जो कि 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, जिनके बारे में हमने अभी यहाँ पे बात कर ली है। और अगर भारत रत्न के बारे में छोटी सी बात और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो भारत रत्न इंडिया का हाईएस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 1954 से शुरू हुआ था। कब से हुआ था? तो 1954 से हमें भारत रत्न इंडिया में देखने को मिलता है, जिसमें सबसे पहले किन लोगों को भारत रत्न से नवाजा गया था, तो उनके नाम भी आप सभी के सामने मेंशन कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ, आप लोग अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। सी राजगोपालाचारी। ये दूसरा है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरा नाम हमारे सामने निकल के आता है CV रमन। CV रमन। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाकी इनका फुल फॉर्म मैंने अभी ही आप सभी के सामने बोल के बताया है, तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये थी भारत रत्न के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी। हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड 2024? 2024 के मिस वर्ल्ड टाइटल से 2024 का मिस वर्ल्ड टाइटल किसने जीता है? 2024 की मिस वर्ल्ड कौन बनी है, ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर A B C D। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाता है। क्या नाम है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्या नाम है? क्रिस्टीना पिस्कोवा। क्रिस्टीना पिस्कोवा की हम बात करते हैं। 2024 में मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है। और बी ऑप्शन में आप लोग एक नाम देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे सामने एक नाम निकल के आ रहा है, यास्मीना जैतून। क्या नाम है? यास्मीना जैतून। तो ये वर्ल्ड मिस वर्ल्ड 2024 में रनर अप रही हैं। क्या रही हैं? रनर अप रही हैं। तो अगर हम क्या रनर अप की बात करते हैं तो यास्मीना का नाम हमारे सामने निकल के आता है, और अगर विनर की बात करते हैं तो क्रिस्टीना का नाम हमारे सामने निकल के आता है। और एक और एक्स्ट्रा फैक्ट इसके बारे में कि मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिस वर्ल्ड 2024 का आयोजन इंडिया में किया गया था। इंडिया में भी कहाँ? तो इंडिया के महाराष्ट्र में। कहाँ पर सर? इंडिया के महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी आप तो हमें डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, तो महाराष्ट्र में भी हमें मुंबई में देखने को मिला। कहाँ पर? मुंबई में। तो ये सारी जानकारी हमें होना चाहिए, जो कि हमने सारी जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड? इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं,
कि इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 किसने जीता है। 2024 यहाँ पर आप लोग मेंशन कर लीजिए, 2024 की बात यहाँ पर हो रही है। 2024 का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड किसने जीता है, तो हमारे सामने ऑप्शन सी निकल के आता है, मीना चरंदा। क्या निकल के आता है, मीना चरंदा जी ने इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 जीता है। नेक्स्ट, Which institute has been honored with the prestigious Nelson Mandela Award 2024 for health promotion? हेल्थ प्रमोशन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से कौन से इंस्टीट्यूट को नवाजा गया है, या किसने नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 हाल ही में जीता है, जो कि हेल्थ प्रमोशन के लिए एक अवार्ड दिया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने एम्स, बी ऑप्शन है निमहंस, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। हमें बताना है इनमें से किसको नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 मिला है। तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा बी निमहंस। निमहंस की अगर हम बात करते हैं तो निमहंस का फुल फॉर्म हमारे सामने निकल के आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। न्यूरोसाइंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूरोसाइंस ये इसका फुल फॉर्म है। निमहंस का क्या फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस को 2024 का नेल्सन मंडेला अवार्ड दिया गया है फॉर हेल्थ प्रमोशन के लिए। ठीक है, इतनी बात हमने यहाँ से करी है। एक बात तो निमहंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि निमहंस कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो बेंगलुरु में देखने को मिलता है। बेंगलोर में हमें देखने को मिलता है, बेंगलोर यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। तो बेंगलोर में निमहंस हमें देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। नेक्स्ट, हु वॉन द प्रेस्टिजियस गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज 2024? 2024 का प्रेस्टिजियस गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज किसने जीता है? ऑप्शन एम एस स्वामीनाथन, आलोक शुक्ला, पूर्णिमा देवी, नन ऑफ दिस। एनवायरमेंट से रिलेटेड ये सवाल हमारे सामने निकल के आया है, तो आपको बताना है कि 2024 का गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज किसने जीता है। बहुत से लोग यहाँ पर आंसर करने जा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए एम एस स्वामीनाथन, जो कि बिल्कुल ही गलत आंसर है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला ने 2024 का गोल्डन एनवायरमेंटल अवार्ड प्राइज जीता है। आलोक शुक्ला के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आलोक शुक्ला यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आलोक शुक्ला एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। कौन है? एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। और इस प्राइज में जो प्राइज इनको मिला है प्रेस्टिजियस गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज, इसमें $2 लाख दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? $2 लाख दिए जाते हैं। और आलोक शुक्ला के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी और हम लोग लेने की कोशिश करते हैं तो छत्तीसगढ़ में रिच फॉरेस्ट का 4.45 लाख एकर्स, कितना? 4.45 लाख एकर्स बायोडाइवर्सिटी को सेव करने का काम किसने किया था? आलोक शुक्ला जी ने किया था। इनके एक कैंपेन के द्वारा 4.45 लाख एकर्स बायोडाइवर्सिटी रिच फॉरेस्ट को सेव किया गया था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ये तो रहे हमारे आलोक शुक्ला जी, जिनको 2024 का प्रेस्टिजियस गोल्डन एनवायरमेंटल अवार्ड से नवाजा गया है। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर नहीं आए थे। बेसिकली आज ये वीडियो कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही बेस्ड थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चन हम लोग आप सभी के लिए लेकर आएँ और 1-2 क्लास में 2024 के सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर लें। फिर हमारा करंट अफेयर्स का नेक्स्ट टॉपिक हम उठाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स से हो गया, ऐसे ही कई अलग-अलग टॉपिक्स को हम उठाएंगे और कुछ ही टाइम के अंदर 2024 से करंट अफेयर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए।